अल्लाहु अकबर। आज दुनिया चांद पर पहुंच गई है, दुनिया सूरज पे जाने की प्लानिंग में है, दुनिया न जाने कहां की प्लानिंग कर रही है। हमारे मुल्क हिंदुस्तान के बच्चे आज ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल कर रहे हैं, अमेरिका और लंदन जा रहे हैं, मगर मेरी कौम आज उर्स और कव्वाली में रह गई, मेरी कौम ढोल बाजे डीजे में रह गई, मेरी कौम मूछ की लड़ाई लड़ते रह गई, मेरी कौम बस इस जुमले का नारा लेकर बैठी रही। नहीं साहब, 50 साल से ये होता आया है। ऐ खुदा के बंदो याद रखो, अल्लाह ने तुम्हें ये जिंदगी दी है, तुमने पैगंबर का वो फरमान न पढ़ा। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, ला तज़ूलु क़दम इब्न आदम यौमल क़ियामत इंद रब्बिही हत्ता युसअलु अन खम्सिन। मेरे नबी फरमाते हैं, बंदे मोमिन क़यामत के दिन कदम इधर से उधर न कर सकेगा जब तक कि उसके बारे में सवाल न किया जाए। सवाल क्या किया जाएगा? मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, अन उम्रिही फीमा अफनाहु, जिंदगी के बारे में सवाल होगा, जिंदगी कहां गुजारी है। वअन शबाबिही फीमा अबलाहु, मेरे नबी फरमाते हैं, जवानी के बारे में सवाल होगा, जवानी के बारे में, जवानी कहां जाए की है। ऐ मेरी कौम के जवानों, खुदा की कसम तुम हुसैनी हो, तुम अब्बास से मोहब्बत करने वाले हो, अली अकबर से मोहब्बत करने वाले हो, असगर से मोहब्बत करने वाले हो, तुम अल्हम्दुलिल्लाह और मोहम्मद से मोहब्बत करने वाले हो। याद रखना, करबला में ढोल हुसैनियों के पास नहीं, यजीदियों के पास थे। हुसैनियों के पास सजदे थे, हुसैनियों के पास नमाजें थी, हुसैनियों के पास अल्लाहु अकबर की सदाएं थी। कौन थे? कौन थे ये 72 मुस्तफा के घर से निकलने वाले, मुस्तफा की बारगाह के परवरदा, जिन्होंने ये न देखा 22,000 का लश्कर जर्राद हमारे सामने है। वो तो नारा यही लगा रहे थे, न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज हुसैन अदा होती है तलवारों के साए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, जश्ने गौसे आजम, जश्ने ख्वाजा गरीब नवाज, जश्ने हुसैनी। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। नारे हैदरी। यहाँ समझने वाली बात यह है, मैं आप सबसे खिताब कर रहा हूँ, बहुत अच्छा माशा। हमारे लिए बाप दादा दलील है या कुरान और हदीस? कुरान और हदीस बताइए सब बुलंद आवाज से, कुरान और हदीस। तो अब झगड़ा किस बात का है? आइए मेरे साथ बैठिए, कुरान खोल लीजिए, ना मेरी मानिए ना आपकी मानी जाएगी, जो अल्लाह का कुरान कहता है इसको पढ़ के देखिए। अगर मुहर्रम के महीने में कुरान और हदीस ढोल बजाने की इजाजत देती है तो आप तन्हा मत बजाइए, हम आपके साथ आ जाएंगे इस नेक काम में। अगर कुरान इजाजत दे, अगर हदीस इजाजत दे, लेकिन अगर कुरान और हदीस इसको नाजायज और हराम कहते हैं तो मोमिन बन के अलैलान मेरे इमाम की चौखट पकड़ के कहिए, मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बचा थाने वाले। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद हजरत, वाह 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 वाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह बहुत अच्छा हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात हजरत, माशाअल्लाह। हमारे लिए दलील कुरान है, वाह वाह, हमारे लिए दलील हदीस है, हमारे लिए दलील पैगंबर की जबान है, हमारे लिए दलील न गांव का प्रधान है, न गली का पार्षद है, न एमपी है हमारे लिए दलील, न एमएलए हमारे लिए दलील, न प्रधानमंत्री न मुख्यमंत्री, हम कलमा पढ़ने वाले मोमिन हैं। हमारे लिए दलील अल्लाह की किताब कुरान मुकद्दस और मुस्तफा की जबान हदीस मुबारका। कोई लड़ाई नहीं है, सुभान अल्लाह, कोई झगड़ा नहीं है, कोई फसाद नहीं है। हम आपके साथ बैठने के लिए तैयार हैं। क्या आप राजी हैं हमारे साथ बैठने के लिए? हम राजी हैं, कोई भी हो। मैं ये आपके गांव की बात नहीं कर रहा हूं, आपके दिल पर मत लीजिएगा। एक आम बात जी, एक आम बात, ये प्रोग्राम लाइव भी चल रहा है, लोगों तक वीडियो भी पहुंचेगी। आम बात, हमारे लिए दलील कुरान और हदीस है। बेशक बेशक इस बात को समझ लीजिए। बहुत लड़ाइयां हो रही हैं आज, बहुत झगड़े हो रहे हैं, बहुत फसाद हो रहे हैं,
यार खुदा के बंदो मोमिन हो, जब कोई ऐसी बात आपके सामने आए लड़ाई ना करें, हुज्जत ना करें, बहस ना करें, इख्तिलाफ ना करें, जात और बिरादरी का मसला ना बनाएं, मूंछ की लड़ाई ना लड़ें। इस मूंछ की लड़ाई में हजारों कौमें तबाह और बर्बाद हो गई। जी बेशक। कोई रिजल्ट नहीं आया, कहीं तक नहीं पहुंचे। दुनिया तो ये चाहती ही है, दुनिया तो ये चाहती है हमें लड़ाया जाए, दुनिया तो ये चाहती है। जानते हो अंग्रेजों का मिजाज क्या था? लड़ाइए, बीच में रहकर राज कीजिए। दो को लड़ाइए, बीच में आ जाइए, आप राज कीजिए। आप जानते हो हमें कमजोर एक जमाने में कैसे किया गया? जी। हमें एक जमाने में कमजोर इस अंदाज में किया गया था कि जब ये एक साथ रहेंगे तो ताकत रहेगी, इन्हें आपस में लड़ा दो, ये इधर ये इधर, कमजोर हो गए, हम बीच में रहेंगे, हम इनके भी सरदार हैं, इनके भी सरदार हैं। यही मुहिम आज हिंदुस्तान के कोने कोने पर चल रही है। तुम्हारी लड़ाई आज मुहर्रम को लेकर है। यार खुदा के बंदो, मुहर्रम लड़ाई वाला महीना नहीं है, मुहर्रम तो कलमा पढ़ने वाले को बहादुर बनाने वाला महीना है। मुहर्रम ये मिजाज देने वाला है। तुम दुनिया में रहोगे, हजारों बातिल ताकतें तुम्हारे सामने सीना सिपर होके खड़ी हो जाएंगी, मगर तुम हुसैनी हो, अपने हुसैनी तेवर दिखा के पूरी दुनिया के सामने ये ऐलान कर देना, मेरी खामोशियों से तुम कभी धोखा न खा जाना, मोहब्बत की फजा में बोलना हमको भी आता है। अजीजों हो चुके मायूस हम, दीवारे जिंदा से कफस की तीलियों को तोड़ना हमको भी आता है। तुम हुसैनी हो, तुम्हें डरना नहीं है, तुम्हें दबना नहीं है, तुम्हें झुकना नहीं है, तुम्हें कदम पीछे हटाना नहीं है। कदम मैदान में लाओ और दुनिया को बताओ तुम मोहम्मद अरबी के गुलाम हो। हमारे लिए दलील कुरान और हदीस है। जब भी आपके सामने ये मसला है, लोग हुज्जत करें, बहस करें, हाथ पकड़िए, कहिए चलिए बरेली शरीफ, चलिए हुजूर ताज शरिया की बारगाह में, चलिए मोहल्ला सौदागरान में और इमाम अहले सुन्नत की बारगाह में चल के बैठ लीजिए, कुरान और हदीस खोल लीजिए। मेरी गलती है तो मैं तौबा करूंगा, तुम्हारी गलती है तो तुम मान लेना। दो जुमले। ये जो लड़ाई आज कौम मुस्लिम में फैली हुई है मुहर्रम के आने से पहले, और आपको एक बात और भी बता दूं, हमारे जिम्मेदार उलमा भी बैठे हुए हैं, जो 11 महीने हमारे उलमा से मसले पूछते हैं, वो 12वें महीने में मुहर्रम में खुद मुफ्ती साहब बन जाते हैं। बात समझ आइए आप? जो 11 महीने जो उलमा से मसले पूछते हैं वो मुहर्रम में खुद मुफ्ती साहब बन जाते हैं। अरे ऐसे कैसे कह दिया, अरे ऐसे कैसे मसला बता दिया, अरे ऐसे कैसे ऐलान कर दिया। और जवानों, कमी ये तुम्हारी भी है। मस्जिद का इमाम जब कुरान और हदीस की रोशनी में बयान करता है, अफसोसनाक सूरत हाल ये है 95% लोग जानते हैं ये काम जो है गलत है, लेकिन 4 बंदे भी अगर मस्जिद के इमाम के खिलाफ खड़े होते हैं तो कौम के जवान आके मस्जिद में कहते हैं, हजरत जो आपने तकरीर की थी, कौम के 4 बंदे आपकी मुखालिफत कर रहे हैं। यार खुदा के बंदो, ये बात मस्जिद के इमाम को आके क्यों बताते हो? क्या ये लाठी लेके लड़ने जाएगा? इसका काम लाठी लेके लड़ना नहीं है, इसका काम मिंबर पे खड़े होके शरीयत का हुक्म सुनाना था। इसने अपनी जिम्मेदारी अदा कर दी, अब तुम्हारी जिम्मेदारी है, ऐलान कर दो जो शरीयत के मुताबिक अमल करेगा उसे सीने से लगाएंगे, और जो मसलक के आला हजरत का बाकी होगा कौम से उसका बाइकाट कर दिया जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत। बहुत अच्छा हजरत, बहुत जमाना हो गया ये सुलह कुल्लियत की जिंदगी गुजारते हुए। वाह वाह वाह, ये भी सही, वो भी सही, ये भी सही, वो भी सही। याद रखिएगा, कलमा पढ़ने वालों का मिजाज किसी भी दौर में ये नहीं रहा, ये भी सही, वो भी सही। हमारे बुजुर्गों ने कहा, दो रंगी छोड़ दे एक रंग हो जा, दो रंगी छोड़ दे एक रंग हो जा, सरासर मोम या फिर संग हो जा। या तो मोमिन बन या मोम बन या पत्थर बन, ये नहीं बीच में खड़ा हो जा, इधर भी लड्डू मिल जाएं, इधर भी मिठाई मिल जाए। ऐसे लोगों को हमारे बुजुर्गों ने कहा, ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना इधर के रहे। नहीं, एक हो जाइए, नेक बन जाइए, मुत्तहिद हो जाइए। हमारा झगड़ा ये नहीं है
हमारा झगड़ा ये नहीं है कौन किस जात का है। एक शख्स ने इस्लाम को कबूल किया, इंटरव्यू लिया गया उसका, हमारा मजहब कैसा है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये तो आज हम खुद मजहब इस्लाम की छवि बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लड़ाई करके, झगड़ा करके, फसाद करके, थाने में जाते हुए, अपने मसाइल को गैरों से डिस्कस कराते हुए। याद रखिएगा, अगर आप सच्चे मोमिन हैं तो आपके लिए मसाइल को डिस्कस कराने वाली जगह थाना नहीं, दारुल इफ्ता है, मुफ्ती साहब के पास जाइए। वाह वाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा हजरत। मोमिन हैं आप। हमारे ये उलमा किस लिए हैं? कुरान किसके लिए है? हदीस किसके लिए है? ये कुरान हदीस हमारे लिए आइडियल है, इस्लामिक लॉ है। तो हमारी जिंदगी और जिम्मेदारी ये होनी चाहिए, जब हमारा कोई मसला हो तो हम उलमा के पास कहें, कुरान और हदीस की रोशनी में फैसला करें। आज आलम यह है